हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नेम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, हम लोग लाइन बाय लाइन टॉपिक को क्या करते जाएंगे, स्टडी करते जाएंगे। आई होप कि यहाँ आपको सारे मटेरियल्स, सारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट, टॉपिक टू टॉपिक सारे सब कुछ मिल जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन होते क्यों? केमिकल रिएक्शन इस वजह से होते हैं क्योंकि वो क्या करता है, अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है। कोई भी मटेरियल्स, कोई भी एलिमेंट, कंपाउंड, वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए दूसरे से फाइट करता है। फाइट मीन्स होगा क्या, रिएक्शन करता है। जब वो रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट में क्या करेगा, प्रोडक्टिविटी देगा, यानी प्रोडक्ट वो फॉर्मेशन करेगा। तो सिंपल से केस है, केमिकल रिएक्शन क्यों होते हैं, वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए किसी से या तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं या देते हैं या शेयरिंग करते हैं, वट एवर चांसेस जो भी होगा, तो उसमें क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। और केमिकल इक्वेशन, जो केमिकल रिएक्शन होते हैं किस तरीके से हो रहे हैं उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना ही क्या होता है, हमारे पास केमिकल इक्वेशन होता है। ठीक है, तो मैं पहले छोटे छोटे टर्म को डिफाइन करता हूँ। ऑलरेडी पहले से लिख के ब्लैक बोर्ड पे रखा हुआ है, सॉरी वाइट बोर्ड पे रखा हुआ है। ठीक है, ताकि टाइम थोड़ा सा कम लगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि मास को कंजर्व करना है। तो यहाँ पे मैंने डिफिनेशन लिख के रखी हुई, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो मास को क्रिएट किया जा सकता है, ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बट इट कैन बी चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। बट ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, सेकंड मैंने बोला है दैट इज, अब आपको केमिकल रिएक्शन में यूजेस पढ़ने। तो केमिकल रिएक्शन में यूजेस, द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट, द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट present in a product of a chemical reaction equal to the total mass of the element present in a reactant। मीन्स दैट जितना मास आपके पास प्रोडक्ट में एलिमेंट का होगा उस कंपाउंड में, उतना ही मास क्या होगा आपके पास रिएक्टेंट में होगा। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल देखो, C+O2, C+O2 क्या बनाएगा हमारे पास, CO2 बनाएगा। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा भाई, कार्बन का कितना होगा 12 हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना होता है, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन, एक का 16 होगा, 32 हो जाएगा भाई। 32 इसका हो जाएगा, टोटल मास ऐड करोगे कितना होगा, 44 हो जाएगा भाई, 44। और इसका भी दिखाओ, कार्बन का 12 हो जाएगा भाई, 32 हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 44। तो यही तो बोला, प्रोडक्ट का जितना टोटल मास होगा उतना ही कितना होगा हमारे पास रिएक्टेंट के होंगे, यानी 44 ग्राम यहाँ पे भी आ रहा है और 44 ग्राम यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, अब चाहे आप ग्राम में लो, चाहे वो नंबर ऑफ मोल्स में आप निकाल लीजिए। ठीक है, तो सिंपल है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए रिएक्टेंट। तो जैसे एक एग्जांपल हो गया, बहुत सारे हो जाएंगे। सेकंड हमारे पास है केमिकल इक्वेशन। अभी मैंने बताया केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम लोग राइट करते हैं, उस रिटन सेंटेंस को क्या होता है हमारे पास, इक्वेशंस होते हैं थ्रू सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे लिखा हुआ सिंपल सा, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ट्रू केमिकल चेंज ऑफ ए रिएक्शन और ए रिएक्शन इज कॉल्ड ए केमिकल इक्वेशन। ठीक है, किसी भी रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही क्या डिफाइन करता है, इक्वेशन को। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे ऊपर लिख दिया, जैसे 2mg, ये नंबर ऑफ मोल्स है, mg के कितने मोल्स रिएक्ट करें, 2। किस स्टेट में है, ये सॉलिड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑक्सीजन हो गया। नंबर ऑफ मोल्स 1, किस स्टेट में है भाई, गैस में। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है भाई, इसको रिएक्शन करेगा क्या बनाएगा हमारे पास, MgO फॉर्म किया गया हमारे पास, MgO। ठीक है, ये भी सॉलिड स्टेट में, तो ये क्या हो गया, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। मैग्नीशियम का अगर बोली सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन Mg, ऑक्सीजन का मैं बोली सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑक्सीजन एंड Mg हो जाएगा। इज दैट क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट, वर्ड इक्वेशन फॉर ए रिएक्शन। वर्ड इक्वेशन क्या होता है, इसी को वर्ड फॉर्म में लिखना। जैसे देखो, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो वर्ड इक्वेशन क्या होता है, वर्डिंग में लिखना। और हम बात करें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का मीन्स क्या होगा, उसका सिंबल आप रिप्रेजेंट करोगे, किस तरीके से एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो बहुत ईजी था, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। नेक्स्ट हम लोग मेन स्टार्ट करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। देखो, अब हम लोग को टाइप्स ऑफ रिएक्शन में देयर आर 5 और 6 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, 5 होंगे में भी। चेक करते हैं 5 में पहला फर्स्ट टाइप होगा क्या हमारे पास, कम्बिनेशन रिएक्शन। इज दैट क्लियर? सेकंड, डिकम्पोजिशन
रिएक्शन, ठीक है। थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। लास्ट फिफ्थ क्या होगा, रेडॉक्स। रेडॉक्स बहुत लोग को इसी में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इस लास्ट वाले में फोर्थ तो आपको सभी को क्लियर होगा, फिर भी मैं एक बार थोड़ी सी आउटलुक इसका देता हूँ किस तरीके से ये काम करता है और किस तरीके से काम नहीं करता, ठीक है। तो हम लोग देखो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। कम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइन करना, डिकम्पोजिशन डिकम्पोज करना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसी को डिस्प्लेस करना, डबल डिस्प्लेसमेंट आयन का एक्सचेंज होगा, और रेडॉक्स मीन्स होगा एक में ऑक्सीजन की गेनिंग और दूसरे में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो मैं बारी बारी से एक एक टर्म को यूज़ करता हूँ और एक एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग डिफाइन करते हैं। तो आप इसको राइट कर लीजिए। अब यहाँ पे जो लिखवा रहा हूँ आप प्रॉपर नोट्स में भी इसको राइट कर सकते हो। बहुत लोग के पास प्रॉब्लम थी, आई थिंक टाइम नहीं मिल रहा था, थोड़ी सी घर की प्रॉब्लम थी, आई थिंक ये बन रहा है, इस वजह से वीडियोस नहीं बना पा रहा था। अब मैं थोड़ा सा कोशिश किया हूँ क्योंकि आपके टेस्ट बहुत पास आ गए हैं। तो आप इसको एक बार वीडियोस को पढ़ लो, काम हो जाएगा, बहुत हद तक काम हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ आपको क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, एनसीईआरटी इंटेक्स के हैं और इंटेक्स में हो जाएगा, एग्जाम्पलर में हो जाएगा, एक्सरसाइज में हो जाएगा, ठीक। तो ये 5 टाइप से पहला मैं डिफाइन करता हूँ कम्बिनेशन रिएक्शन। देखो कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, डिफिनीशन वगैरह कुछ नहीं लिखूंगा, सिर्फ ऐसे ही नॉर्मल है। कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट, व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कम्बिनेशन रिएक्शन। अगर 2 रिएक्टेंट, 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कंबाइंड होकर क्या फॉर्म कर रहा है भाई, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दे रहा है, क्या हो जाएगा हमारे पास, कम्बिनेशन रिएक्शन। तो हम लोग डिफिनीशन क्या लिखेंगे, व्हेन 2 or more reactant combined to each other to form single product, is called combination reaction, CR। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे मैं बोलूँ C+O2 कंबाइंड होकर क्या फॉर्म कर रहा है, CO2 फॉर्म कर रहा है, सिंपल से एग्जांपल है। C+O2 क्या फॉर्म कर रहा है, CO2। H2+I2 क्या फॉर्म कर रहा है भाई, 2HI, ठीक है। बैलेंस मत करना, पहले क्या करते केमिकल रिएक्शन को लिखते, फिर बाद में हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो इस चैप्टर में बैलेंस करना भी मैं बताऊंगा, सारे पॉइंट को मैं कवर करूंगा वीडियो में। कार्बन+O2 क्या हो जाएगा, CO2, H2+I2 इक्वल टू क्या होगा, I2। मैंने क्या लिखा, व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट, 2 और मोर, 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कंबाइंड, व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइंड टू ईच अदर, ये 2 है, कंबाइंड टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करो, वो क्या हो जाएगा, कम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से शॉर्ट स्क्रीन लो और राइट करो इसको भाई जल्दी जल्दी, क्योंकि ये एक तरीके से क्विक रिवीजन है, चैप्टर टाइप का है, ठीक, नोट कर लो। दूसरा देखो एक एग्जांपल और देख लो, एक जैसे होता है अमोनिया और HCl, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमोनिया HCl की जब रिएक्शन कराओगे तो फॉर्म करेगा NH4Cl फॉर्म करेगा। ये देखो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, किस तरीके से हो रहा है वो थोड़ा चेक कर लेना। इसमें अमोनिया जो होता है ये लेविस बेस की तरह काम करता है, लेविस बेस की तरह काम करता है। मैंने एसिड और बेस में बताया वो लेविस बेस, लोन पेयर, जिनके पास लोन पेयर होता है वो एसिड और बेस की तरह काम करता है लेविस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये NH3 इसके एक H को एक्सेप्ट कर लेगा, जैसे ही एक्सेप्ट करेगा NH4 बन जाएगा और Cl को फिर से कनेक्ट कर लेगा। तो देखो ये इसके एक H को कनेक्ट करेगा तो क्या बनेगा, NH4 पॉजिटिव क्योंकि ले रहा है इससे, और एक Cl माइनस हो जाएगा, ये पॉजिटिव में जाएगा ये नेगेटिव में जाएगा, सिंपल से कैसे, ये पॉजिटिव में जाएगा ये नेगेटिव में ब्रेक होगा। तो ये जब इसको कैच करेगा तो इसमें कौन सा चार्ज आएगा, ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है, जब लोन पेयर डोनेट करेगा तो इसमें पॉजिटिव NH4 प्लस और Cl माइनस, अब ये दोनों कंबाइंड होकर क्या बना लेते हैं, चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। ये लैब में हो सकते हैं रिएक्शन, अमोनिया हमारे पास है, HCl भी हमारे पास है। आप क्या करना इसमें देखो एक्चुअल में होगा क्या, जैसे ही आप HCl, एक रॉड होती है, रॉड को क्या करते हैं इस तरीके से, रॉड होती है बहुत पतली सी, ठीक है। इस रॉड को क्या करना कि आप अमोनिया में डीप कर देना, अमोनिया में क्या करना, डीप कर देना, यहाँ पे अमोनिया रखा होगा उसमें डीप कर देना, और डीप करने के बाद आप टेस्ट ट्यूब में HCl रखे रहना, टेस्ट ट्यूब में क्या करना, HCl रखे रहना। आप इसी रॉड को क्या करना, इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर ला के ऐसे रख देना,
जैसे ही रखोगे ना इसमें वाइट फ्यूम निकलने लगेगा। कैसा निकलेगा ये? वाइट क्या होगा? फ्यूम होगा। और वाइट फ्यूम क्या कंक्लूजन लेके आएगा कि यहाँ पे फॉर्मेशन किसका कर रहा है? अमोनियम क्लोराइड। तो आपको सिंपल से कुछ नहीं करना, अमोनिया भी होगा, HCl होगा। लैब में जब आओगे तो मैं शो करूँगा। NH3 आप क्या करोगे? डीप करोगे इसमें रॉड को, NH3 के रॉड इसमें कंटेनर डीप करो, डीप करके निकालोगे। रॉड में कुछ नहीं लगाना चाहिए, फिर ही डिप करना, ठीक है। निकाल के HCl को एक थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब में रख के रहना। जैसे ही करोगे तुरंत क्या कर जाए? वाइट फ्यूमिंग आना स्टार्ट होगा। दैट वाइट फ्यूम इंडिकेट अमोनियम क्लोराइड। तो ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? कम्बिनेशन की। ये नया है, इसको नोट कर लीजिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं, अब हम लोग बात करेंगे किसकी? डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। सेकंड कौन सा हो जाएगा हमारे पास? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में देखो सिंपल से केस है। डिकम्पोजिशन में सिंपल से केस है, व्हेन वन रिएक्टेंट डिकम्पोज टू OR और वन रिएक्टेंट ब्रेक टू टू और मोर प्रोडक्ट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर एक रिएक्टेंट दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में क्या होता है? डिसोसिएट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, वो क्या होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ऐसे बोल सकते हो आप, सिंगल रिएक्टेंट व्हेन सिंगल रिएक्टेंट कन्वर्ट into two or more product is called decomposition reaction, ठीक है। सिंपल से कैसे? when single reactant convert into two or more product is called decomposition reaction, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? डिकम्पोजिशन। ये जस्ट रिवर्स होता है, किसका होता है हमारे पास? कॉम्बिनेशन रिएक्शन को उल्टा होता है। अब ये देयर आर 3 टाइप्स। हम लोग को डिकम्पोजिशन 3 टाइप से होते हैं। डिकम्पोजिशन का 3 टाइप से होते हैं, ठीक। डिकम्पोजिशन कितने टाइप के होंगे हमारे पास? 3 टाइप्स के होंगे। पहला हमारे पास होगा जो वो होगा थर्मल डिकम्पोजिशन। पहला क्या होगा? थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा हमारे पास होगा क्या? फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो आप सिंपल से बोल सकते हो, फोटोलिसिस बोल सकते हो, फोटोलिसिस। और लास्ट हमारे पास होगा इलेक्ट्रोलिसिस। देखो डिकम्पोजिशन 3 टाइप्स के होंगे हमारे पास। पहला थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलिसिस हो जाएगा एंड लास्ट हमारे पास क्या होगा? हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा। तो सभी के एक एग्जांपल देता हूँ। थर्मल का मतलब हीट प्रोवाइड करना, जैसे CaCO3 फेमस एग्जांपल। हीट प्रोवाइड करोगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CO और CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आती है? तो थर्मल हो गया। फोटो का मीन्स होता है लाइट पास कराना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं एक रिएक्शन बता रहा हूँ, HI to HI, आप यहाँ पे लाइट पास करा दो, एच न्यू बोलते हैं। OR और क्या लिखेंगे? लाइट में सनलाइट भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा? H2 प्लस I2, ठीक है। तो मैंने डिफिनेशन में बोला है कि व्हेन सिंगल रिएक्टेंट, देखो सब में सिंगल रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट, तो 2 या 2 से ज़्यादा हो सकता है, तो दैट इज वी कॉल देम डिकम्पोजिशन। तो ये फोटोलिसिस हो जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस में वाटर का बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हो। H2O जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो यानी इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हो, जब H2O को आप एक्सपेरिमेंट करते हो ना, कंटेनर में आप H2O को रखते हो, वहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड को डीप करते हो, करंट पास करते हो, तो एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। वटेवर जिस भी एनोड और कैथोड पे एक पे ऑक्सीजन रिलीज होता है और एक पे क्या होता है? हाइड्रोजन रिलीज होता है। तो क्या बनेगा हमारे पास? H2 प्लस क्या हो जाएगा? O2, उसको बैलेंस कर लीजिएगा भाई, ठीक है। ये बैलेंस हो गया। क्लियर? तो हमारे पास समझ में आ गया सिंपल से कैसे। थर्मल का मतलब हीट होता है, फोटोलिसिस का मतलब होता है फोटोन का मीन्स होता है लाइट होता है, या तो एच न्यू हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एच न्यू है, एच न्यू। और इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी आप सप्लाई कर दो, ठीक। तो ये हमारे पास 3 प्रोसेस हो जाएंगे डिकम्पोजिशन के। आप राइट करो इसको जल्दी से। आप बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पे मैंने दिया है, नोट कर लीजिए। बहुत सारे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे AgBr भी हो जाएगा। इसमें आपके बुक में लिखा होगा AgBr होगा। आप जैसे ही लाइट पास कराओगे ये Ag और Br2 में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, देख लो। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल, नोट कर लीजिए आप भाई, जल्दी नोट करिए। ठीक, डन। शॉर्ट स्क्रीन ले लो या नोट कर लो भाई।
मैं नेक्स्ट बताता हूँ। नेक्स्ट में देखो हम लोग के पास क्या है, नेक्स्ट में हम लोग के पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड कौन सा भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि जो हमारे पास मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोला हूँ। मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या होता है, मोर जो रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होते हैं लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन से क्या करते हैं, फर्निश कर देते हैं, लिबरेट कर देते हैं। तो हाउ कैन वी डिफाइन, कैसे बोलेंगे, लेस रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस या डिस्प्लेस सॉरी मोर हो गया है ना, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस टू लेस रिएक्टिव एलिमेंट its own salt solution। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे एक एग्जांपल देखो FeSO4 और Zn। ये देखो, आप बताओ इसमें रिएक्शन में क्या होगा भाई, बताना जल्दी से, इसमें क्या हो सकते हैं चांसेस, बताना, इसमें बताना भाई क्या होगा। देखो क्या होता है, अब आपको इसके लिए क्या देखना पड़ेगा, मैंने लिखा मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस टू लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन इट ओन सॉल्यूशन। तो कैसे, ये तो क्या होगा, हमारे पास एक कंपाउंड हो गया, इसमें Fe हो गया, ये Zn है, तो मैंने बोला ये एलिमेंट है, ये दूसरे एलिमेंट को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, और इसके ये सॉल्ट सॉल्यूशन है। ये कैसा सॉल्यूशन है हमारे पास है भाई, सॉल्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, अब ये इसको डिस्प्लेस करेगा कि नहीं करेगा, तो अब हमें और आपको कैसे पता चला कि Zn की रिएक्टिविटी Fe से ज़्यादा है या नहीं है। तो इसके लिए एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आती है जो आपके बुक में लिखा होगा, उसको आप रीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो Zn की रिएक्टिविटी Fe से ज़्यादा होती है, तो Zn क्या करेगा, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट को इसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करेगा, देन द फॉर्मेशन ऑफ ZnSO4 टेक प्लेस एंड एक्स्ट्रा प्रोडक्ट Fe। ये Fe क्या हो जाएगा, वहाँ पे साइड हो जाएगा। अब इसके कलर में क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं, कलर में क्या होते हैं भाई, चेंजेस होते हैं। तो मैं कलर वाला बता रहा हूँ किस तरीके से कलर में चेंजेस होते हैं। एक ये एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल मैं लिखता हूँ, देखो जैसे देखो Zn ये सॉलिड में होगा भाई, कॉपर सल्फेट भाई, देखो Zn क्या होता है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। Zn क्या करेगा, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, क्योंकि Zn की रिएक्टिविटी किससे है, कॉपर से ज़्यादा है। तो ZnSO4 और कॉपर क्या होगा, बाहर हो जाएगा भाई। अब इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे कि क्यों कलर चेंज होते हैं, क्यों कलर चेंज नहीं होते, तो सो दैट्स वाई इस तरीके से आप उस पर काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये कौन सा रिएक्शन होगा भाई, डिस्प्लेसमेंट के लिए कंपलसरी आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में थोड़े बहुत एलिमेंट की रिएक्टिविटी पता होनी चाहिए। अगर एलिमेंट की रिएक्टिविटी पता नहीं है तो काम बहुत ही गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हम किसी को भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, अब आपके एग्जामिनेशन में आता है, सपोज कर लो इसी रिएक्शन को ऐसे लिखा हो ZnSO4 प्लस Fe। अब यहाँ पे ऐसे रिएक्शन बोल देगा, अब ये बोलेगा इस रिएक्शन में बोलेगा इस रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट, इफ पॉसिबल देन वाई, इफ नॉट पॉसिबल देन ऑल्सो एक्सप्लेनेशन, गिव द एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो अभी आपको चेक करना पड़ेगा किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा भाई, Fe की रिएक्टिविटी Zn से ज़्यादा नहीं होती तो नो रिएक्शन देगा भाई, सिंपल से केस है, रिएक्शन नहीं देगा। इससे आप बताओगे कि वहाँ पे रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसके एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट वीडियोस में मैं 4th और 5th वाला समझाता हूँ, क्योंकि हालांकि ये 18 या 19 मिनट का वीडियो हो गया, तो अभी इसको आप देखो, मैं पूरे टॉपिक को इसमें क्या करूँगा, कवर कर लूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।